Hello everyone, welcome to the Inspired Biology and today we are discussing about cell transport, endocytosis and exocytosis. Okay, so सेल बायोलॉजी की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें लास्ट टॉपिक पर हम बात कर रहे थे सेल ट्रांसपोर्ट, मतलब सेल जो है, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो अपने थ्रू आयंस, मॉलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन इन सब का ट्रांसपोर्ट कैसे करती है ना, जिसमें हमने देखा था कि सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट दो टाइप से कर सकती है, पेसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पेसिव में हमने तरीके देखे थे जैसे सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने देखा था चैनल प्रोटीन्स होते हैं, करियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के थ्रू आयंस का, प्रोटीन्स का, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरीके से हो सकता है, पंप के थ्रू एंड वेसिकल्स के थ्रू। ठीक है, पंप में हमने देखा था कि प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, जो कि प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में अगर जो मॉलिक्यूल है अगर उसको ट्रांसपोर्ट होना है तो उसके लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके एग्जांपल में हमने जैसे देखा था सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें ट्रांसपोर्टर देखे थे जैसे पी ट्रांसपोर्टर हो गया, वी ट्रांसपोर्टर हो गया, एफ ट्रांसपोर्टर हो गया और ABC फैमिली भी इसमें थी। ठीक है, इसके अलावा हमने सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट देखा था जिसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है बट वो एनर्जी को डायरेक्ट यूज नहीं कर रहा, इसलिए इसे सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट कहा गया था। ठीक है, इतना हम कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि वेसिकल्स के थ्रू मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे कर रही है। ठीक है, तो वेसिकल्स के थ्रू भी दो तरीके से हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस में भी फर्दर कुछ टाइप्स है इसके, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड। ओके, अब सबसे पहले हम एक बेसिक आइडिया देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि सेल जो है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं उसको वो अपने अंदर इंटरनलाइज करती है, अपने अंदर ले लेती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सेल टेक अ न्यूट्रिशियस मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, अब व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो उसे सेल के बाहर रिलीज कर देती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ओके, अब सबसे पहले हम एंडोसाइटोसिस के ऊपर बात करेंगे कि एंडोसाइटोसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि सेल जो है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी न्यूट्रिशियस चीज़ें रहती है उसे अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये दो तरीके से हो सकता है, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस का सिंपल मीनिंग है दैट इज सेल ईटिंग। ठीक है, सेल ईटिंग, एंड पिनोसाइटोसिस का मीनिंग है सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, पिनोसाइटोसिस का मीनिंग है सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, फेगोसाइटोसिस में यहाँ पर कोई भी जब सॉलिड पार्टिकल सेल अपने अंदर इंटरनलाइज करेगी तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। ठीक है, और जब भी कोई लिक्विड जो है उसे जब सेल अपने आउटसाइड से इनसाइड लेगी तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अब पिनोसाइटोसिस भी है, उसकी जो फर्दर प्रोसेसेस है जैसे कि मैक्रोपिनोसाइटोसिस, क्लेथरिन डिपेंडेंट, केवोलियो डिपेंडेंट, क्लेथरिन एंड कोवोलियो इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक एक करके चलिए आइए इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस का मीनिंग है सेल ईटिंग, है ना। इसको सबसे पहले जो है वो मेशनिकोव साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को दिया था। इसमें क्या होता है कि सेल अपने बाहर से कोई भी सॉलिड पार्टिकल या लार्ज पार्टिकल है उसको अपने अंदर लेती है। अब कैसे लेगी, लार्ज एंडोसाइटिक वेसिकल का फॉर्मेशन होगा जिसे कि हम फेगोसोम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है दैट इज एक्टिव एंड हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है ना। ये जो प्रोसेस है एक रेगुलेटेड प्रोसेस है, इन्वॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर, और एक पूरा एक सिग्नलिंग प्रोसेस है जिसको हेल्प करती है रहो फैमिली डिपेंडेंट जीटीपेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये रेगुलेटेड प्रोसेस नहीं है या रैंडमली कोई भी जो पार्टिकल है वो आकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आ गया, एंडोसोम बन गया, है ना, ऐसे नहीं है। पर्टिकुलर सिग्नलिंग कैस्केड चलता है। ठीक है, रिसेप्टर से आकर लिगेंड बाइंड होगा, एंडोसोम का फॉर्मेशन होगा, फेगोसोम बनेगा और सेल के द्वारा वो जो लिगेंड है उसको इंटरनलाइज कर लिया जाएगा। ओके,
यहाँ पर फेगोसोम का डायग्राम दे रखा है। यहाँ हम देखेंगे कि ये जैसे बैक्टीरियम है या फॉर एग्जांपल कोई लिगेंड है, ये लिगेंड जो है ये सेल पर जाकर बाइंड होगा। ये जो आप पर्पल कलर में देख रहे हैं ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से जाकर ये बाइंड हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन का इंटरनलाइजेशन होगा, ये एंडोसाइटिक वेसिकल बनाएगा, है ना। एंडोसाइटिक मतलब इनसाइड जो है वो वेसिकल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए एंडोसाइटिक ये वेसिकल बनाएगा। इसके बाद ये फेगोसोम का फॉर्मेशन होगा। ये जो फेगोसोम है फिर सेल के अंदर प्रेजेंट लाइसोसोम से जाकर फ्यूज हो जाएगा, तो फेगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। लाइसोसोम जो है वो जो भी न्यूट्रिशियस मटेरियल है उसका डाइजेशन कर लेगा, और डाइजेशन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो भी वेस्ट है, ये सॉल्युबल डेब्रीज है, वो सेल से बाहर कर दी जाती है, जिस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग है या फ्लूइड फेज एंडोसाइटोसिस है, मतलब जो भी फ्लूइड है सेल के बाहर उसे ये अपने अंदर लेती है, तो उस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कह रहे हैं। अकर्स बोथ टाइप सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव, ठीक है, मतलब नॉन सिलेक्टिव टाइप में भी हो रही है और सिलेक्टिव टाइप में भी हो रही है। In selective, specific receptor on cell surface bind with ligand and form complex and undergoes endocytosis, ठीक है। स्पेसिफिक में क्या होगा कि स्पेसिफिक सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये जो है लिगेंड्स जो होते हैं उनसे जाकर बाइंड होंगे, है ना, सरफेस पर, और उसको जाकर फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और तब जाकर एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ये जो पिनोसाइटोसिस है ये 4 तरीके से इसके मैकेनिज्म हो रहे हैं। क्लेथ्रिन मेडिएटेड, केवोलियो मेडिएटेड, क्लेथ्रिन एंड केवोलियो इंडिपेंडेंट, ओके। आइए सबको एक एक कर हम देखते हैं। सबसे पहले है मैक्रोपिनोसाइटोसिस, ठीक है। मैक्रोपिनोसाइटोसिस इन्वॉल्वड इन अ मेम्ब्रेन रफलिंग स्टिमुलेट बाय द ग्रोथ फैक्टर्स एंड अदर सिग्नल्स। इसमें क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है इसके बाहर कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा कि मेम्ब्रेन की रफलिंग होगी, मतलब इस तरीके से मेम्ब्रेन जो है कुछ स्ट्रक्चर बनाती है। जो भी लिक्विड है जिसको उसे इन साइड लेना है तो उसके आउट साइड इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसे कि हम मेम्ब्रेन रफलिंग कहते हैं। जैसे आप आपकी फिंगर को टिल्ड करोगे ना तो इस तरीके से कुछ प्रोजेक्शन बनता है, ठीक है। सिग्नलिंग कैस्केड इन्वॉल्व्ड इन अ मैक्रोपिनोसाइटोसिस, इसमें भी जो है जैसे कि हमने फेगोसाइटोसिस में देखा, यहाँ पर भी सिग्नलिंग कैस्केड जो है वो इन्वॉल्व रहती है, जिसमें रहो फैमिली जो है वो हेल्प करती है, विच ट्रिगर द एक्टिन ड्रिवन फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोट्रूजन, है ना। मतलब यही जो फैमिली है जो ट्रिगर करती है कि यहाँ पर कोई लिक्विड प्रेजेंट है जो कि न्यूट्रिशियस है, और यहाँ पर ये मेम्ब्रेन को ट्रिगर करती है इस तरीके से रफलिंग करने के लिए, ओके। इन दिस they collapse on the ligand and fuse with the plasma membrane and generate large endocytic vesicles, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो इसने रफलिंग किया है इसके बाद ये मेम्ब्रेन से जाकर कोलैप्स हो जाएगी इस तरीके से, और ये जो भी लिक्विड है इसका क्या करेगा, एक एंडोसाइटिक वेसिकल बना लेंगे, ठीक है, और ये इनसाइड आ जाएंगे। यहाँ पर डायग्राम दे रखा है मैक्रोपिनोसाइटोसिस का कि ये जो है देखिए यहाँ पर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, मेम्ब्रेन जो है वो रफलिंग की या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोट्रूशन किया है, प्रोट्रूशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओके। इसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर आकर फ्यूज हो जाएगी इस तरीके से और इस वेसिकल्स को इनसाइड ले लेगी, जिसे कि हम कहेंगे मैक्रोपिनोसोम, ठीक है। अब ये जो मैक्रोपिनोसोम है ये लाइसोसोम से जाकर फ्यूज होगा, लाइसोसोम जो है उसका प्रोटीन्स का डाइजेशन करेगा, ओके। डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिशियस मटेरियल है वो सेल में ही रहेंगे और जो वेस्ट मटेरियल है सेल डेब्रिज है उसे सेल से बाहर कर दिया जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, ओके। नेक्स्ट है क्लेथ्रिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, क्लेथ्रिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस रिफर टू एज अ रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये भी क्या है, एक रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है। इन दिस मैक्रोमोलिक्यूल बाइंड विद द सेल सरफेस रिसेप्टर एक्यूमुलेट इन अ क्लेथ्रिन कोटेड पिट्स। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी यहाँ पर लिपिड है, प्रोटीन है ना, वो क्या होगा यहाँ पर सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो लिगेंड है रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाएंगे। अब ये जो जाकर बाइंड होंगे और ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर है ना, इसी के ऊपर क्लेथ्रिन जो है वो आकर कोटिंग करने लगेगा, ठीक है। क्लेथ्रिन कंटेन 3 कॉपीज each heavy and light chain forming 3-legged structure called
ट्रिस्किलियन मीन्स क्लेथरीन का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें 3 कॉपीज होती है सेम, जिसमें कि एक हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है उसे हम ट्रिस्किलियन कहते हैं। क्लेथरीन असेंबल्ड ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड बाय द इंटरेक्शन विद द एडाप्टर प्रोटीन्स। अब ये जो क्लेथरीन है ना मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्मिक साइड पर लिगेंड से जाकर बाइंड होता है और इसको बाइंड करने में हेल्प करते हैं एडाप्टर प्रोटीन्स, ठीक है। 4 तरीके के यहाँ पर एडाप्टर प्रोटीन्स है, AP1, AP2, AP3 एंड AP4, ठीक है। एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है क्लेथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का, दैट इज अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग पार्टिकल्स कॉल्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL। इसका कॉमन एग्जांपल है जो कि क्लेथरीन मेडिएटेड से सेल जो है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनसाइड इसका अपटेक करती है, ठीक है। यहाँ पर क्लेथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का डायग्राम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में ये कोई भी लिगेंड है, ठीक है। ये लिगेंड जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, उससे जाकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब बाइंड होने के बाद सेल की जो सरफेस है उस पर क्लेथरीन के जो पिट्स है वो एक एक कर बाइंड होने लगते हैं। जब लिगेंड जो है वो रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाएगा तो क्लेथरीन के जो पिट्स है वो धीरे धीरे जाकर बाइंड होने लगेंगे। ये जो है अब क्लेथरीन के पिट्स से जब बाइंड होने लगते हैं ना तो ये हैवी है, तो ये मेम्ब्रेन को इनसाइड क्या करने लगते हैं, हैवी है तो इनसाइड खींचने लगते हैं उतने पूरे पोर्शन को, और क्लेथरीन के ये जो रिसेप्टर पिट्स है ये ऐड होते ही जाते, बनते जाते हैं ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ से जाकर फिर इसको कट कर देंगे मेम्ब्रेन से, और ये जो क्लेथरीन कोटेड वेसिकल है ये मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगा, लिगेंड के साथ है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्लेथरीन तो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और ये जो है यहाँ पर ये अर्ली एंडोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब लेट एंडोसोम है, यहाँ पर लेट एंडोसोम में क्या होगा, रिसेप्टर अलग हो जाएगा और ये जो है एंडोसोम ये लाइसोसोम से जाकर फ्यूज हो जाएगा। लाइसोसोम अगेन उस प्रोटीन या लिपिड का डाइजेशन कर देगा, और डाइजेशन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा और वेस्ट मटेरियल है उसे भी रिमूव कर देगा, और ये जो रिसेप्टर जो कि रिमूव हुआ है ये अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है, ताकि किसी दूसरे भी प्रोटीन लिपिड के साथ फिर वो अगेन जाकर बाइंडिंग कर सके, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे केवोलियो मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, केवोली का मीनिंग होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल कैव, है ना, कि स्मॉल कैव इसका मीनिंग होता है। ये एक फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। फ्लास्क हम सभी ने देखा है, एक फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, इन्वेजिनेशन ऑन सेल सरफेस इन मेनी वर्टिब्रेट्स लाइक एंडोथेलियल एंड adipocytes, okay. This flask-like structure rich in a protein and lipids as cholesterol and sphingolipid, okay. Formation and maintenance of cave due to the protein kevolio has both C and cytoplasmic terminal bind with the hairpin structure that inserted into the membrane, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सेल सरफेस की मेम्ब्रेन पर नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसके पास C एंड N साइटोप्लाज्मिक टर्मिनल जो है वो प्रेजेंट है ना। जैसे कि अमीनो एसिड का C टर्मिनल होता है और N टर्मिनल होता है, ठीक है। तो प्रोटीन है तो उसके पास C टर्मिनल भी है और N टर्मिनल भी है, और ये दोनों कैसे हैं, साइटोप्लाज्मिक साइट पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये प्रोटीन ही क्या करता है, केव का फॉर्मेशन करेगा, यहीं पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये लिगेंड से जाकर बाइंड होगा, ठीक है। हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर इंसर्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे जैसे कि ये कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, केवोलियन पिट्स है, ये केवोलियन प्रोटीन है। अब इसने यहाँ पर एक हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है। अब ये जो पूरा बन गया है ना, इनकी जो बाइंडिंग हो गई है, अब ये पूरा जाकर मेम्ब्रेन में जाकर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट हो जाने के बाद डायनेम नाम का प्रोटीन आएगा जो यहाँ पर इसकी बाइंडिंग को फिक्स करेगा। ये फिर सेल के अंदर एंडोसोम बना लेगा, ठीक है। एंडोसोम बनाने के बाद अगेन ये जो है लेट एंडोसोम बनाएगा। लेट एंडोसोम में ये जो भी प्रोटीन्स एक्स्ट्रा वगैरह होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं, और केवल जो प्रोटीन पार्टिकल है वो ही बचता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन पार्टिकल है लाइसोसोम से जाकर फ्यूज होगा और डाइजेशन किया जाएगा। डाइजेशन करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे सेल से बाहर कर दिया जाएगा, ओके।
ठीक है। अब ये तो बात हो गई, देखो पिनोसाइटोसिस जो होता है वो दो तरीके से हो रहा था, हमने देखा था नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव मीन्स कि अगर सेल के बाहर कोई भी न्यूट्रिशियस मटेरियल है तो वो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगी और उसको अपने अंदर कर लेगी, ठीक है। सिलेक्टिव में हमने देखा कि मैक्रोपिनोसाइटोसिस मतलब उसमें सिग्नलिंग कैस्केड है, प्रॉपर है ना, रिसेप्टर है, जाएगा उसको सिग्नल मिलेगा, है ना। नॉन सिलेक्टिव में ऐसा नहीं है, लेकिन सिलेक्टिव वाला जो मैक्रोपिनोसाइटोसिस होगा तो उसमें उसको पहले सिग्नलिंग मिलेगी, उसके बाद वो इस तरीके से रफलिंग करेगी मेम्ब्रेन और वो जो भी लिक्विड फेज है उसको सेल के अंदर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्लेथरिन मेडिएटेड देखा, यहाँ पर क्लेथरिन जो है वो सेल की सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है, और रिसेप्टर प्रेजेंट है। नेक्स्ट कैवोलियो मेडिएटेड देखा हमने, किस तरीके से जो मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर ले जा रहा है या ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लेथरिन एंड कैवोलियो इंडिपेंडेंट पिनोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्लेथरिन पर भी डिपेंडेंट नहीं होता है, कैवोलियो पर भी डिपेंडेंट नहीं होता है, फिर भी उसके एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पर जो भी लिक्विड फेज में प्रेजेंट है वो एंडोसोम का फॉर्मेशन करके एक्स्ट्रा सेलुलर साइड से इनसाइड उसे लेते हैं, ठीक है। अब ये पूरा हमने देखा एंडोसाइटोसिस के बारे में, जिसमें हमने पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस देखा, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है एज सिंपल कि सेल के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल है तो उस वेस्ट मटेरियल को सेल के बाहर करने की जो प्रोसेस है उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये सेल की मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्मिक साइड है, ठीक है। ये यहाँ पर कोई न्यू वेसिकल बना है जिसने कि वेस्ट कंटेन करके रखा है। अब ये जो है वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर फ्यूज हो जाएगा और फ्यूज होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर की तरफ रिलीज कर देगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।